मम्मी जी नमस्ते। हमारे लड़का दिया तुम बेरे क्या हमारी बहू आओ है जब हमको तो फूल जाए। मेरी बड़ी बहू है, ये बहुत अच्छी है। ये है मेरी सबसे छोटी सासू जी। तो बोलो कोई मत बोलो ससुराल इनका बहुत अच्छी है तुम्हारी तरह। ये मेरी देवरानी रूमन बड़ी। हैप्पी मकर संक्रांति फ्रेंड्स। आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी सारी चाची ताई जी सबसे मिलकर आती हूँ, क्योंकि हमारे सबके घर एक ही बाउंड्री के अंदर हैं। मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो 6 भाई हैं, तो सबके 6 घर एक ही बाउंड्री के अंदर हैं। काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो आज मैं सबसे मिलने जा रही हूँ और आप सबको भी मिलवाती हूँ। कुछ इनका इधर भी बना हुआ है, 1-2 रूम, और कुछ इधर बने हैं। मम्मी जी नमस्ते। सो रहे हो क्या? अच्छा। तो दोस्तों ये मेरी तो दोस्तों ये है मेरी सबसे बड़ी सास, सबसे बड़ी मम्मी जी। 6 भाइयों में सबसे बड़े हैं ये, और इनका घर सबसे पहले पड़ता है। बाबूजी मतलब जो ताऊ जी हैं उनको हम हमेशा से बाबूजी कहते आए हैं सब लोग। तो उन्हें काफी साल हो गए गुजरे हुए, है ना? कितने साल हो गए मेरे का? 3 साल। अच्छा 3 साल तो हो ही गए हैं गुजरे हुए। तो उनकी फोटो है, लेकिन मैं आपको फोटो शेयर करती हूँ। ये है ताई जी की सबसे बड़ी बहू नवीता। एक और देवर है नवीता का भी, मेरा भी। वो अभी अनमैरिड है। तो मम्मी जी की थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लेटी हुई थी। थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, बुढ़ापे में हो ही जाता है। जब हम बूढ़े होंगे तब तो पता नहीं क्या होगा। है ना मम्मी जी? सही कहा। मम्मी जी मजे कर रही है ऐसी हीटर के पास बैठ के सीधा। है ना? चलो मम्मी जी चलें फिर। कोई बात नहीं, अभी फिर आऊंगी ना मैं। रूमन ये ताई जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा। रूमन कहाँ है? वो बरगेर गई। अच्छा अच्छा, गोबर डालने गई है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी दूसरे नंबर की सासू माँ। सबसे बड़ी मैंने आपको मिला ही दी है। दूसरे नंबर की ताई जी हैं, तीसरे नंबर की मेरी मम्मी जी। तो ताई जी भी मम्मी जी से बड़ी हैं, और कुछ टाइम से ताई जी की तबीयत भी ठीक नहीं है ना ताई जी? हाँ, अब कैसी है? वैसे बेटा ठीक का कौन है? दर्द है अभी भी? हाँ दर्द। अच्छा। ताई जी भी है कि जहाँ भजन कीर्तन सुनेंगी सीधा पहुंच जाएंगे। हमारी से जागती कितनी रोक्या करती मैं इस बात करना। हाँ। गरीब ना तो बैठना बस का। सही बात है, और क्या। अच्छा है ना, इस उम्र में भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, है ना? तो ताई जी की एक बेटी और एक बेटा है। तो बेटी बड़ी है, सबसे बड़ी सुनीता दीदी हैं। उनकी तो शादी खैर बहुत साल पहले हो गई थी। और फिर उनसे छोटी मेरी देवरानी रूमन है, जिसको आपने शायद लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जिसने मुझे दूध भी पिलाया था मग्गा भर के। वो इनकी बहू है, अभी आने वाली है, उससे मैं मिलवाती हूँ। आ गई। नहीं बिल्कुल नहीं। ये मेरी देवरानी रूमन बड़ी बेवकूफ है। कुछ बोलने का मन तो कर रहा है पर बोलूंगी नहीं। अरे नहीं, असल में मैं जिस दिन आई ये उसके अगले दिन ही चली गई। आप लोग लास्ट व्लॉग में इसे देख चुके हैं, उसने कैसे दूध पिलाया था मुझे मक्के से। और देखो उसी दिन चली गई। इतना गुस्सा आया मुझे, इसीलिए मैं कहने वाली थी ये बड़ी खराब है। अच्छा टोपा उतारना जरूरी है। और 2 है दिखो फर्क नहीं है। हाँ सेट कर लिया आप पूरा? बस ही होगा। अच्छा। तो आप सबको मैंने सीक्वेंस से दिखाई है अपनी सास, और अब ये मेरी सास। मम्मी जी हैं तीसरे नंबर की, है ना मम्मी जी? हाँ तीसरे नंबर पे हो ना? याद कर लो। ना छोटे हाँ मतलब बड़े से अगर हम काउंट करेंगे ना तो आप तीसरे नंबर के हुए, है ना? 3 मेरे छोटी 2 बड़ी। हाँ
ये है तो मम्मी जी और सबसे बड़ी जो मेरी सास है वो दोनों सगी बहनें हैं, है ना। एक ही घर में शादी हो रखी है। और मम्मी जी ना जब देखो नहाने के पीछे पड़ी रहती हैं। नानी मत है। अपने आप तो नहाती है, हमारे पीछे पड़ी रहती है। नहा लो नहा लो और खा लो बस। खा लो पेट पूजा पाछे काम दूजा। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी दीदी हैं, अभी उनसे भी मिलवाना है आप लोगों को। फिर मेरे हस्बैंड हैं, फिर देवर हैं। है ना। और अब देखती हूँ मम्मी जी मेरे लिए क्या बोलती है। क्या बोलूं, बताओ अपनी बहू के बारे में कुछ। ये मेरी बड़ी बहू है, ये बहुत अच्छी है। बोलने चलने का बहुत तरीका है इसको। जबरदस्ती तो नहीं कहे। और ये है मेरी देवरानी रेखा, है ना। सबसे बड़ी दीदी, फिर मेरे हस्बैंड, मैं और फिर देवर देवरानी। तो रेखा की शादी को कितने साल हो गए रेखा? 10 तो हो गए ना। ये है मेरी ससुराल। अब देख लिया आप लोगों ने। अभी तो और भी बहुत कुछ देखोगे आप लोग। मम्मी जी लगता है और कुछ कहना चाह रही हैं। बस और क्या करूं? अभी मम्मी जी खाए जा रही हैं, बस खाए जा रही हैं। है ना। प्रसाद खा रही हूं। लेकिन एक बात है, मम्मी जी और पिताजी दोनों ही मतलब एज तो आपकी क्या हो गई होगी, कितनी उम्र? 64 साल हो गए। और आज भी ये 3 बजे उठ जाते हैं। जो गांव का रूटीन होता है, पता नहीं सुबह सुबह कितने काम होते हैं। 64 साल हद से ज्यादा काम वो आज भी इस एज में करते हैं कि पूरा भैंस से लेके और घर के भी सुबह सुबह मतलब उन लोगों को नींद 3 बजे के बाद नहीं। मम्मी जी का ये है कि सीधे खुले दिल से, कोई इमोशंस में नहीं रहती है, बड़ा प्रैक्टिकल रहती है। जो कहना है तो कहना है और अपने काम से काम, बस। ये चाची जी ने इंतजाम किया हुआ है भजन कीर्तन का, है ना। गद्दे बिछा बिछा के। तो दोस्तों ये है मेरी तीसरी नंबर की चाची जी। एक सबसे छोटी, उनसे बड़ी और फिर चाची जी, है ना। मतलब देखा जाए, हाँ सबसे बड़े से अगर हम देखें तो चाची जी चौथे नंबर की है ना। चौथा नंबर। और ये चिटकू की ठंड लग रही क्या? ठंड लग रही ना। बर्तन तो सजे हुए। ये है चाची जी की बहू मीनू और मेरी देवरानी। कितनी सुंदर है ना, नजर ना लगे। कहेगी मेरी जिठानी नजर लगा के गई है ना। देखते कि ममता कर क्या। ओ आ गई। हेलो। क्या कर रही थी ममता? मैं आपको काट रही। किसके लिए? क्या बनाओगे, पकोड़े? क्या बनाना है बताओ। अरे जो तुम्हारी श्रद्धा। मिली है हमारे लड्डू गोपाल से। वाह 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 वाह। कब लेकर आए तुम? 18 दिसंबर। ये आ गया मेरा देवर मैं बैठूंगा जा। टिंकू। इसका इंटरव्यू लो। टिंकू तुम्हारा नाम क्या है? हाँ गणेश। मैं सोचा गणेश। पहले मैं गणेश जी का ही भजन गाऊंगी ना। मैं क्या करूँ? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे प्रिया राज ब्लॉग्स के लिए? कुछ नहीं। हे भगवान, कैसा देवर है? क्या कर सकता हूँ? मेरी चाची जी कहेंगी मेरे लिए कुछ। चाची जी और क्या बेटी, ये तो कुछ बोल नहीं सकता, मुझे बोलना पड़ेगा। आप मेरे लिए कुछ 2 शब्द बोलिए। इनका बहुत अच्छी है तुम्हारी तरह। क्या बोल देगी। जिसी मारा बहू आई इसी सब का हूँ। क्या बात है, क्या मारी बहू आओ है जब हमको तो फूल जाए। बिजी हो गया चाची जी? हाँ, दूध निकालता हूँ बेटा। दूध निकाल के चलती हूँ। अभी तो हम आए, आप चल पड़ो।
तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ अपनी 5वीं नंबर की सास के पास चाची जी। और चाची जी का घर भी बिल्कुल मतलब मैंने बताया था कि आपको कि 6 घर पूरे एक ही बाउंड्री के अंदर है। चाची जी 5वीं नंबर की हैं और चाची जी और सबसे छोटी चाची जी दोनों सगी बहनें है ना, दोनों की एक ही घर में शादी हुई है। ऐसे ही मेरी सबसे बड़ी सास और मेरी सास जो है वो दोनों सगी बहनें हैं। गांव में ऐसे ही चलता है। हाँ ये है। और चाची जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटे की शादी हो चुकी है। कितने साल हो गए चाची जी? 2 ना? 2 हो जाएंगे 26 जनवरी को। 2 साल हो गए। मायके गई हुई है। हाँ वो मायके गई हुई है। चाची जी बड़ी धार्मिक हैं। भजन कीर्तन ये सब उनको इतना पसंद है। ओम शांति बोल। ओम शांति। वो आलतू फालतू और किसी चीजों में नहीं रहती हैं ना, उनको और कहीं किसी में इंटरेस्ट है। हम तो सभी के लिए शुभकामना करते हैं, सभी सुखी रहें। यही बात है। और मेरे लिए आप क्या कहोगे? कितनी अच्छी बहू है। हमें अच्छी है। हमें ये वो हमारी देहरादून से है, हमारा लड़का देहरादून बेरे क्या देहरादून की शादी हुई है मेरे लड़के की, राजेश की। तो ये हमारे यहाँ बडोली आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम भी देहरादून में ही है। बड़ी संस्कारी वो है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहने से। संस्कारी है। अब मेरे को लगता है चाची जी लेट हो रही है क्योंकि उनके इस वक्त शाम को ना बेटा दूध निकालना है इसलिए जा रही हूँ। सही बात है, उनके बहुत काम होते हैं। तो चलिए अब आपको दूसरी सास से मिलवाती हूँ। ये छोटी चाची जी। तो बता देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। छोटा देवर है। छोटा देवर बिजी है गेम खेलने में। ये है सबसे छोटी नंद। ये तो रॉयल जाटी है, रॉयल जाटी। ये है मेरी सबसे छोटी सासू जी, चाची जी। क्या पूछेगी? ये भी तो आना चाहिए। चाची जी कह रही क्या पूछेगी जैसे इंटरव्यू लूंगी। चाय बना ले। हाँ, ये सही है। चाय बना ले। ये सबसे छोटी चाची जी है। और चाची जी ना डांट भी बहुत अच्छी लगाती है। अच्छी लगाऊं वैसे तो लगाती ना। हम भी कर दे कुछ ना। कामयाब होने की लगाऊं मैं। सही बात बताने में उसूलों में बहुत पक्की है। लेकिन तो अच्छा फुटबॉल है। बिल्कुल सामने पे। बोलो तो बोलो, कोई मत बोलो। ससुरे को कोई मत बोले, गांव के हैसियत होंगे। ठीक है। मेरी अभी डिलीट कर देगी उसी। ना क्यों कराएगी डिलीट ना। ऐसे होना चाहिए खुल के एकदम। कैसे हो? है ना, तो मस्त है अपनी मस्ती में। और चाची जी की बेटी है नैन्सी, जिसके घर हम कल गए थे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। तो चाची जी की वो बड़ी बेटी है और दूसरी तो रॉयल है। मेरे जैसी है। तो मैं आप सबको एक और बात बताऊं कि हमारी फैमिली में 2 और फैमिलीज़ हैं। सबसे छोटे दादाजी एक जो है उनके भी 2 बेटे हैं जो हमारे चाचा चाची लगते हैं, उनसे भी मैं मिलवाना आपको चाहती हूँ। तो अभी उनकी मतलब हमारी बाउंड्री के थोड़ा उधर ही उनके घर हैं, मतलब आसपास ही हैं, बस बीच में एक बाउंड्री का फासला है। तो मैं आई हूँ अभी उनके गेट पे और अब चलते हैं उन चाची जी से भी मिल लेते हैं। ये देखो चाची जी के यहाँ एक फीमेल डॉग है, वो कितनी अच्छी है। दिखने में तो बहुत डर लग रहा था लेकिन वैसे कितनी अच्छी है। ये तो बहुत शांत है, मिलनसार है, तो बहुत अभी हाथ दे रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे सबसे छोटे दादाजी हैं उनके 2 बेटे बहू हैं जो हमारे चाचा चाची हैं। ये बड़ी वाली चाची जी हैं और घर बिल्कुल अगल बगल ही है, बीच में बस एक बाउंड्री है। और चाची जी के भी 2 बच्चे हैं ना, बड़ा बेटा है अमित और छोटी बेटी है निशा। छोटी है ना? हाँ, छोटी है। हाँ निशा छोटी है, वो भी आएगी आज शाम को, मिलवाएंगे आपको उससे भी। और चाची जी हाँ ठीक हो आप? बढ़िया बढ़िया एकदम। चकाचक। कल कैसा लगा कीर्तन? ना बहुत बढ़िया लग गया। बढ़िया लगा ना? हाँ। और दादी जी कहाँ है? दादी गर्दारी है। अब आपको छोटी चाची से मिलवाते हैं। चाची जी आप कुछ कहना चाहते हो मेरे लिए? और ये हैं हमारे दादाजी की, छोटे दादाजी की छोटी बहू, हमारी छोटी चाची जी। बड़ी वाली से हम अभी मिले ही थे, ये छोटी वाली है। और इनके भी 3 बच्चे हैं ना चाची जी? हाँ।
सबसे बड़ी तो नीति, फिर प्रीति और फिर सन्नी उसका नाम मैं भूल जाती हूँ हमेशा। तो इनके घर भी बिल्कुल मतलब बाउंड्री के बाहर, जो हमारी बाउंड्री से लगते हुए ही दोनों घर हैं चाची जी लोग के। और बिल्कुल अब तो 8 फैमिली हैं पहले मुझे चाहे, फिर अभी मुझे याद है कि नहीं भाई 2 और भी तो है हमारे चाचा जी। तो सबसे आप मिल ही लिए हैं। और चाची जी लोग सब इतने अच्छे हैं ना, हमें कभी ये नहीं लगता कि एक बाउंड्री का भी फासला है हम लोगों में सब में बहुत अपनापन। और कल भी हमने कीर्तन किए बड़े मज़े से, है ना चाची जी? मज़ा आया आपको? मज़ा आया? मजा क्यों नहीं आओ भगवान के नाम पर। बिल्कुल सही बात है। आज फिर से करेंगे, हम सोच रहे हैं। आओगे ना आप? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आप मेरे लिए कुछ कहोगे? बहुत बेस्ट। और क्या कहूँगे, अरे इतनी सी उम्र में भगवान का नाम जो बच्चे ले ले हैं उनका बेस्ट कौन होगा है? आप लोगों की सीख है ना ये। जब मेरी सास ही ऐसी है धार्मिक तो बहू भी तो ऐसी होगी। बहुत कम बच्चे लेते हैं। नहीं, और चाची जी की जो बेटियां हैं वो सब भी इतनी अच्छी हैं ना, मतलब इतने संस्कारी हैं बच्चे, सच में सब बहुत अच्छे हैं।